मैंने एमएमयू यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था भर भर के, जो मेरा ब्लॉग वाला चैनल है उस पर भी आ रहा था। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे, मैसेज आ रहा था। बहुत लोग जो जान रहे मेरे को वो व्हाट्सअप पे मेरे को मैसेज कर रहे थे कि भाई क्या करना था, छोड़े आप। अभी भी बहुत लोग पूछते रहते हैं इस विषय पे। तो मैं 7-8 महीने से कुछ नहीं बोल रहा था, मैं चुपचाप बस था कोई बता नहीं रहा था क्यों छोड़ा, क्या कारण था। अब बहुत लोग पूछ ही रहे हैं तो मैंने सोचा कि आपके समक्ष आके स्पष्ट रूप से जो बात है आपके समक्ष में रखूं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, जो भी आपका डाउट होगा क्लियर होगा, जो बात आप लोग जानना चाहते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। तो अगर पहली बार हमको देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आए तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सरलतापूर्वक आप तक पहुँचता रहे। अब बात किया जाए कि मैंने एमएमयू यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ा। अब शुरू से मैं लेके आपको लास्ट तक सब कुछ संपूर्ण रूप से बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैंने एडमिशन कराया अगस्त में 2019 के 8 अगस्त को, और उसके बाद मेरा 3 साल का कोर्स था, बीबीए में मैंने कराया था। और जहाँ तक बात रहा, उसके बाद मैंने अप्लाई किया 8 अगस्त को। 22 अगस्त तक कॉलेज पहुँचा, जो भी प्रोसेस होता है मैंने किया, बहुत सारे वीडियो में मैं आपको बता भी चुका हूँ। उसके बाद फिर मेरा मान लीजिए 27-28 अगस्त के बाद से क्लास स्टार्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और नॉर्मली मेरा स्टेटस नवंबर में मैंने देखा कि डीपीओ अप्रूव्ड के आसपास दिखा रहा था। उसके बाद दिसंबर आया, जो मेरा सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था। उसके बाद मुझे पता चला कि कॉलेज को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। तो कॉलेज का जो भी, अगर किसी का एग्रीमेंट भी हो गया तो पेमेंट नहीं आएगा, जिसका है वहीं तक प्रोसेस में रुका रहेगा, होल्ड रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा ना पीछे जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि बिहार के स्टूडेंट को ज़्यादा एडमिशन कॉलेज में ले लिया गया है, इसलिए हुआ। ठीक, उसके बाद दिसंबर में सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ। फिर जनवरी में मैं गया कि भाई मेरा क्या कारण है कि आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या कारण है, पूछने गया डीआरसीसी में। तो डीआरसीसी वालों ने बताया कि आप जब अप्लाई कर रहे थे तो आपका बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड प्लस कोर्स अप्लाई हो गया है। तो बोले अच्छा ये कैसे हो गया। मैंने बोनाफाइड लेटर, डॉक्यूमेंट सब कुछ दिया, तो उसमें आप लोगों को दिखा नहीं कि जो मेरा कोर्स है वो बीबीए है। कैसे बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड प्लस हो गया? अगर होता भी तो 5 लाख से ऊपर 6 लाख फीस जाता, और आप लोग तो ये 4 लाख तक के अंडर ही हैं, तो वो तो बीबीए तक ही कंप्लीट होगा ना, कम से कम 8 लाख 9 लाख जाएगा तब ना वो एमबीए कोर्स कंप्लीट होगा। तो बोला कि नहीं, वो उस पर आपका सिग्नेचर है, वो तो आपका गलती है। तो वो अब बोले कि फिर सुधार कर दीजिए आप लोग। तो बोला है कि सुधार भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो उसका कारण है कि कॉलेज पे अभी जांच चल रहा है, तो जहाँ पे है वहीं तक पेंडिंग रहेगा, ना कुछ काम होगा, ना कुछ आगे बढ़ेगा, ना आपको सुधार सकते हैं। तो अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि फरवरी में मेरे को कॉल आता है, मैं कॉलेज में था, कि आपका कैंसिल हो गया है, अब आपको फिर से आके अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा ठीक, फिर मैं गया। कुछ समय के लिए, आपको पता ही है उस समय कॉलेज बंद हो गया था, लॉकडाउन लगने जैसा स्थिति हुआ था, लेकिन अभी लगा नहीं था। लेकिन कुछ समय के लिए 20-25 दिन के लिए कॉलेज बंद हो गया। उसके बाद फिर मैं गया, मार्च में गया। फरवरी लास्ट में मुझे कॉल आया था, तो मार्च में होली के बाद में गया। तो मुझे पता चला वहाँ पे कि जो कैंसिल हो गया है, आपको फिर से बोनाफाइड लेटर जो भी कुछ है नॉर्मल, वो पुराने वाले पे ही अप्लाई हो जाएगा, आप फिर से अप्लाई करिए। क्योंकि मैं उससे पहले लोक शिकायत निवारण में कंप्लेन किया था कि क्यों मेरा इतना प्रोसेस लग रहा है। तो वो वहाँ पे बताया था कि अगर आप फिर कैंसिल हो गया, अगर फिर से अप्लाई भी करेंगे ना तो वहीं तक प्रोसेस रहेगा, उससे आगे बढ़ेगा नहीं। जो डीआरसीसी से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एएम के पास जाता है, एमपीए के पास जो रहता है, उसके बाद फिर टीपीवी के पास जाता है, तो उन्हीं जगह शुरू में वहीं तक रहेगा। जब कॉलेज पे जांच हट जाएगा उसके बाद ही जो आगे का प्रोसेस होगा कंप्लीट होगा। ठीक है, उनके कहे अनुसार मैं मार्च में गया डीआरसीसी अप्लाई करने के लिए। तो मुझे पता क्या चल रहा है कि जो मैडम है, उन लोग बोला कि आपका आधार लॉक है तो उसको अनलॉक करवाना पड़ेगा। और जो आईटी टीम वाली मैडम है वो शायद डीएम के सर के साथ कहीं बाहर इंस्पेक्शन के लिए उनके साथ कहीं गई हैं। ठीक है, मैं वेट किया 4 बजे तक, कोई नहीं आया। 5 बजे डीआरसीसी ऑफिस बंद हो जाता है, आपको पता ही है, और उससे पहले ही लोग धीरे धीरे अपना जाने का समेटने लगते हैं। उसके बाद अगले दिन संडे आ गया, उस दिन शनिवार था, संडे आ गया। संडे के दिन क्या हुआ कि एक दिन के लिए, पूरे संडे के लिए लॉकडाउन लगा होगा अगर जो जान रहे हैं। उसके बाद फिर सोमवार की बाद से अनिश्चित काल के लिए लॉकडाउन लग गया था। तो कहीं अब आ जा सकते तो हैं नहीं, ना ऑफिस का काम होगा ना कुछ होगा। उसके बाद क्या हुआ कि जब
मतलब धीरे धीरे कंप्लीट हुआ। मतलब धीरे धीरे हमको लग रहा है अगस्त सितंबर से ऑफिस खुलना स्टार्ट हुआ। तो सितंबर में क्या हुआ कि मेरे दादाजी का डेथ हो गया था, 2020 आ गया था। उसके बाद आपको पता ही है, तो मतलब 1 साल तो पूरा इस तरह मेरा चला गया झोल झाल में। उसके बाद जब मैं गया अप्लाई करने सितंबर में, तो क्या पता चल रहा मुझे कि मतलब 11 सितंबर को शायद जो कॉलेज है ना, उसका शायद मतलब सितंबर में ही वहाँ से जांच हटा था। तो मतलब जिसका एग्रीमेंट हो गया उसका पेमेंट जाएगा, जो आगे का प्रोसेस से काम होगा, ठीक है। तो मैं अप्लाई किया तो सितंबर के बाद मेरा फरवरी में अप्रूव्ड हुआ। उसके बाद मार्च में मेरा एग्रीमेंट हुआ, और उसके बाद फिर मार्च में एग्रीमेंट हुआ तो मैं मतलब 2021 आ गया। फिर सोचिए 1 साल 7-8 महीना तक मतलब ऐसे ही नौटंकी चला। कभी मैं जाता था, कभी होल्ड पेमेंट है, मतलब यही सब नौटंकी। तो आपका डॉक्यूमेंट आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब जो भी आपको कुछ बताया। उसके बाद फिर जब मैं गया कॉलेज में मतलब अप्रैल में, उसके कुछ ही दिन बाद मतलब 1-2 सप्ताह के अंदर ही कॉलेज फिर से बंद हो गया, लॉकडाउन लग गया। उसके अब पता ही होगा बहुत सारे लोग का डेथ होने लगा था उस वक्त, मतलब नया वेरिएंट आ गया था कोरोना का। तो मैंने तो सोचा कि मतलब ये जो पेमेंट आ गया है, जो उन लोग DRCC वाला बोला कि जो आपका 19 से 20 है वो पेमेंट आपका जाएगा नहीं, क्योंकि जुलाई से जुलाई का सेशन होता है, 1 साल तो आपका ख़त्म हो गया। वो आपका गलती, आप अपने से भरना पड़ेगा आपको। मतलब ये क्या मतलब होता है, हमको समझ ही में नहीं आ रहा था। तो ठीक है, मान लीजिए अगर 2 साल का पैसा चल भी जाएगा तो 1 साल का हम अपना कहीं से व्यवस्था करेंगे, जुगाड़ करेंगे, जमा करेंगे। तो फर्स्ट मतलब जो फिर सेकेंड और थर्ड पेमेंट आना था, सेकेंड चला गया था, जो थर्ड पेमेंट था जनवरी में आने वाला था। तो ठीक है, हॉस्टल में मतलब 4-5 मतलब 2-3 महीना मैं वहीं पे था। उसके बाद जून में मैं आया यहाँ पे, मतलब घर पे आया। फिर सितंबर में गया था मैं, और उसके बाद फिर सोचा कि अब क्लास भी नवंबर से ही स्टार्ट हुआ है नॉर्मल, वो पूरा उतना दिन तक बंद ही था। उसके बाद फिर जब स्टार्ट हुआ क्लास, तो उसके बाद मतलब चला कुछ दिन, फिर हमको लग रहा है लगभग बंद ही हो गया था। कि सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था, 5th सेमेस्टर जब तक पहुंच गया था। उसके बाद 1 सेमेस्टर और बचा ही था हम लोग का। मतलब जनवरी तक मैं वेट किया कि पेमेंट आ जाए मेरा थर्ड, तो उसके बाद बाई आगे का व्यवस्था किया जाएगा कि कैसे पेमेंट करना है, तो पूरा करेंगे। तो उसके बाद मैं अप्लाई मतलब सोचा था कि पेमेंट आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। तो फिर मैंने अप्लाई किया था ऑनलाइन जनवरी लास्ट में, वो प्रमोशन लेटर बनवा के कि पेमेंट आ जाएगा। तो उसके बाद मतलब कुछ नहीं हुआ। तो मैं कंप्लेन किया था लोग शिकायत निवारण में, मतलब कि मेरा पेमेंट सेकंड पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है। तो मुझे अप्रैल में मैसेज आ रहा है कि आपका कैंसिल हो गया है, फिर से आपको अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट सेकंड पेमेंट के लिए, फिर से आपका डॉक्यूमेंट गलत है। वही डॉक्यूमेंट पे सबका पेमेंट आ गया, मेरा क्यों नहीं आया। तो फिर क्या हुआ ना कि उस बीच मुझे पता चला कि जो हॉस्टल का वार्डन है वो बोल रहा है कि भाई पेमेंट ऊपर से उन बोल रहा है कि ऑर्डर आया कि अब अगर आप पेमेंट आपका नहीं होगा तो फिर आपके रूम में दूसरे को दे देंगे। वो बोला मेरे से, मतलब पता चला मेरे रूम पार्टनर के द्वारा मुझे। तो हम बोले कि अगर मतलब दूसरे को रूम दे दिया, ठीक है, कि अगर मेरे गैर मौजूदगी में मतलब रूम हम आप बन के गए, आप दूसरे को मेरा रूम में दे दिया, वो जो सामान है उसको बोले कि कहीं दूसरी जगह हटा लो, मेरे रूम पार्टनर को बोले। तो मतलब ये क्या मतलब होता है, मेरे से न पूछा न मेरे से फ़ोन किया कि क्यों, मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, उसको हम बता दे कारण। हम समझ सकते भाई आपका भी मजबूरी होता है कि पेमेंट नहीं आएगा तो वो अपना बोलना रहता है, लेकिन ऐसा कोई मतलब होता नहीं कि मतलब बिना इन्फॉर्म किए दूसरे को रूम दे देंगे आप, ये कोई मतलब नहीं ना होता है पैसा कमाने के लिए। बस मेरा दिमाग ख़राब हो गया उस वक्त। फिर मैंने सोचा कि अब ये जो पेमेंट हो, जो सेकंड वाला आया था वो भी तो रिजेक्ट हो गया, फिर से अप्लाई करेंगे सेकंड पेमेंट। मतलब हम अगर नहीं होता ऐसा तो मैं किसी तरह कंप्लेन करके पटना जाके कहीं भी DM के पास कहीं भी कंप्लेन करके सेकंड पेमेंट के लिए मैं करता। लेकिन उसके बाद फिर जब कैंसिल हो गया था मैं नहीं किया, छोड़ा। अब 2 और अप्रैल बीत गया, मई में पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, फिर कैंसिल हो गया, फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो 2-3 महीना और बचा ही है। जून में सेमेस्टर का एग्ज़ाम ही था। तब बताइए 2 महीना 3 महीना रहने के लिए हम 2.5 लाख रुपया, 2,55,000 कुछ समथिंग हो रहा था, जो 1,49,000 जाने वाला था और बाकी 1,04,000-5,000 मुझे पे करना था। तब 3 महीना के लिए मैं 2.5 लाख रुपया क्यों दूंगा, किस लिए दूंगा। और बिना बताए आप रूम दूसरे को दे दोगे, हम आएंगे तो फिर मुझे दूसरा रूम देंगे, फिर मेरे को चेंज करना पड़ेगा, ये सब ड्रामा करना पड़ेगा, मतलब मजाक बना के रखे हैं।
उसके बाद जो कॉलेज में मैंने बीबीए में एडमिशन लिया था सोच के कि मतलब कि हाँ मैनेजमेंट फील्ड में मुझे जानना था, मुझे इंटरेस्ट भी था बिज़नेस लाइन में, चाहे कंपनी में चाहे कुछ होता है मतलब जैसे मैनेजमेंट का काम चाहे इस समय, तो इसलिए मैं इसमें एडमिशन लिया था। तो मेरा भाई पर्सनल बात है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुझे उस वर्थ नहीं लग रहा था कि मतलब जो पेमेंट हम लोग मतलब उतना पैसा पे करें उस अनुसार नॉलेज या फिर आपको प्रोफेशनली तैयार किया जरा मुझे नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया, मैं गया ही नहीं। और बाकी उसके बाद जो था कि 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ तो वो मैं दिया नहीं, तो उसके बाद मुझे कॉल वॉल भी कुछ नहीं आया, मैं भी छोड़ दिया। बाकी लोग पूछे क्यों नहीं आया, तो मैंने कि बस मैं छोड़ दिया हूँ, बोल देना। अगर कॉलेज में बहुत सारे लड़का लोग फ़ोन करके पूछ रहा था मेरे से क्या हुआ, आओगे कि नहीं आओगे, सर लोग पूछ रहे हैं, तो बोले कि बोल दो कि नहीं आएंगे। अब भाई 3 महीना 2 महीना रहना है, उसके लिए 2.5 लाख रुपया भी देंगे, उसमें से आप माफ़ भी नहीं करेंगे। कोरोना में बहुत सारे लड़कों लोग का माफ़ भी हुआ था, DRCC वाले लड़कों लोग का माफ़ नहीं करेंगे। वो पैसा क्या फ्री का आ रहा है, वो पैसा हम ही लोग को ना भरना है, 4% इंटरेस्ट के साथ भरना है। अब जो मेरा ये मतलब मान के चलिए 1,91,000 पेमेंट गया था, तो उसका जो EMI है 1 साल के बाद यानी 2023 में मेरा लगेगा। तब देखते हैं, जब आएगा तो DRCC में जाऊंगा, बात करूंगा, जो होगा होगा, नहीं होगा जो लगेगा EMI बनेगा 2500 कुछ रुपया हर महीना, तो देखा जाएगा। उस तो बात का बात है, अभी अगले साल के 7वां महीना से शायद लगना स्टार्ट होगा। तो पूरा जो खेल था मेरा यही था, और मैं किसी को ख़राब और अच्छा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बहुत अच्छा है क्या बढ़िया है। तो मुझे जो लगा मैंने किया, और जो मुझे लगा कि मेरे अनुसार सही है। हम भाई हमारे पास पैसा रहेगा तभी ना हम देंगे, फ्री में तो कोई हमको करेगा नहीं, ना हमारा डिग्री देगा, कोई मतलब नहीं है उससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मैं भूल चुका हूँ। और बहुत लोग पूछ रहे थे मेरे से भाई कि भाई जो लोग देखे हैं 2 साल तक देखे हैं कि उसमें मैं रहा हूँ, लगभग तो 3 साल में करीब साल भर से भी कम तो क्लास चला है, और उसमें भी ऐसा कुछ हुआ नहीं खास कि आप मतलब कि इसका कॉर्पोरेट लाइफ कब तक तैयार किया गया या बनाया गया, उस प्रकार से मुझे मतलब वर्थ नहीं लगा, इसलिए मैंने छोड़ना ही बढ़िया समझा। 3 महीने में आप क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हो तो बात ये रहा, बहुत लोग हो सकता है बोलते हैं कि हम पढ़ने वाला लड़का नहीं होंगे इसलिए ऐसा किए, हो सकता है भाई हम आवारागर्दी करते होंगे, पढ़ते उड़ते नहीं होंगे, इसलिए बहुत लोग का निगेटिव कमेंट भी ना आता है, बहुत लोग मैसेज भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बोलने दीजिए। जो बात हमें आपके समक्ष आके बात किया, सबसे पहले तो DRCC का मुझे बकवास लगता है। जो आदमी यार अप्लाई करेगा वो पहले अपना पढ़ाई पे ध्यान देगा कि सब नौटंकी में पहले अपना करेगा, इसमें क्या पहले तो आप इसमें रहेंगे कि साला पेमेंट आएगा नहीं आएगा, कब जाके कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, कुछ आपको कुछ पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं है, तो आप क्या करिएगा। और दूसरा बात रहा कि साला पेमेंट नहीं आया तो कॉलेज वाला प्रेशर करेगा, पेमेंट आता है एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, आपका रिजल्ट नहीं देगा, रिजल्ट नहीं देगा फिर अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब समझ सकते हैं आप। तो यही सब नौटंकी हो रहा था, मैंने कहना है कि इससे बहुत सारा झंझट हो, इसलिए अच्छा छोड़ ही दो। जो भी मेरे को EMI भरना पड़ेगा वो जो रहेगा, वो जो फर्स्ट पेमेंट का है उसी का ना भरना पड़ेगा, बाकी पैसा तो मेरा बर्बाद नहीं ना होगा। कॉलेज में उस तरह का मुझे लग नहीं रहा है कि जिस तरह से पढ़ाई हुआ है उस अनुसार कुछ आगे का भविष्य मतलब बढ़िया होगा या उस प्रकार से तैयार किया जाए, कुछ नहीं होता है कॉलेज में। उस सब जगह का मैं देख चुका हूँ, घूम चुका हूँ, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में गया हूँ, चैनल पे होंगे तो आप लोगों को पता भी होगा, मैं बहुत सारे शहर में घूम चुका हूँ। तो बस यही कारण था मेरा छोड़ने का। और बहुत लोग जो पूछ रहे थे, हो सकता है आपका मेरा बात किसी को अच्छा लगे किसी को ना भी लगे, तो जो बात था मैं स्पष्ट रूप से आपसे आके बता चुका हूँ। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और जो कोई अगर आपका प्रश्न होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, आने वाले समय में आपका उस पर वीडियो भी बनाऊँगा अगर होगा तो, अगर नहीं होगा तो कमेंट में आपको रिप्लाई में भी आपका प्रश्न का उत्तर दूँगा। तो वीडियो इतना पूरा मुझे सुनने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर एक वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।